इस देश को अगर बढ़ाना चाहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भव्य भारत का निर्माण करना चाहती है, उसको यह करना पड़ेगा कि वो तालीम को, तालीमी मैदान में तालीम को काम करना पड़ेगा। आप कर्नाटका की यूनिवर्सिटियों का मामला ले लीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटियों को इन्होंने पूरा कचरा बना के रख दिया है। 3 साल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। पूरे एक यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आता है और वहां मैसूर यूनिवर्सिटी के एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। वो ये चाहती है कि एजुकेशन जो है वो सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी जाके इस देश का सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। तालीम को लेकर जो बात होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज को बात होनी चाहिए, वो अपने मैनिफेस्टो में जो है तालीम के मुद्दे को जो प्रायोरिटीली उसमें ऐड करते जाएं। इस साथियों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बसव कल्याण में जो ऑर्गेनाइज की गई है, इसका मकसद ये है कि इलेक्शन में जो है एजुकेशन जो है वो मुद्दा बने, वो असल मुद्दा बने एजुकेशन। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच जो है प्रोफेसर निरंजन आराध्या हैं, जो तालीमी मैदान में सालों से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ रमेश साहब हैं, जो दलित संघर्ष समिति के नुमाइंदे हैं हमारे बीच। इसके साथ साथ रमेश डाकुल्ली साहब के साथ साथ संपत कट्टी साहब हैं, जो बाल कार्मिक जो उनका विरोधी आंदोलन है उसके राज्य प्रचारक हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नुमाइंदे, और उसके बाद हमारे साथ जो है जीत विमुक्ति कर्नाटका के साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी स्कूल एसोसिएशन के भी लोग हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एजुकेशन जो है वो चुनावी मुद्दा बने, और तालीम को लेकर जो बात होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज को बात होनी चाहिए, वो अपने मैनिफेस्टो में जो है तालीम के मुद्दे को जो प्रायोरिटीली उसमें ऐड करते जाएं। इसके साथ साथ इसमें और एक चीज़ ये है कि हमारे बीच यहाँ इस पूरा ये जो समन्वय वेदिके जो हम लोग बनाए हैं, पाफरे जिसको हम कह रहे हैं, हमारे साथ तकरीबन 29 संगठन जो है वो जुड़े हुए हैं। इन 29 संगठन के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जब तालीम का मामला आता है तो ये जो तालीमी मैदान में काम करने वाले लोग हैं, जो निचले तबकात की जो संगठन है, उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो दलित संगठन है, वो ये चाहती है कि एजुकेशन जो है वो सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी जाके इस देश का सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। जो सेंटेंस, जो जुमलेबाजी ये लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो जुमलेबाजी है, उन जुमलेबाजी के बाहर हम लोगों को आके सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन वो तालीमी मुद्दा जो है वो इलेक्शन का मुद्दा क्यों नहीं बनता है। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच में है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो इस मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने अभी आपके सामने जो रिलीज करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां जो वैकेंसीज हैं, टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं, वो जल्द से जल्द जो पार्टी पुर करेगी, और सिर्फ पुर करने का विश्वास नहीं देगी, बल्कि उसको लेकर वो लिखित रूप में हमें ये कहेगी कि गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम काम करेंगे, जो भी वैकेंसीज हैं उसको फिल करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने का जो मामला है वो इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप का जो मामला है, जिसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, जो तलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसके खिलाफ ये जो लोग करेंगे, हम उनके लिए वोट देंगे। ये हमारा जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन के जरिए हम बसव कल्याण से इस जन आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक के चप्पे चप्पे में हम लोगों से जाके इल्तिजा करेंगे, बात करेंगे, और ये कहेंगे कि एजुकेशन जो है वो तालीमी मुद्दा जो है वो हमारे भविष्य का मामला है, इस देश के भविष्य का मामला है। वो तड़ा समुदाय के जो निचले तबकात के बच्चे तब तक नहीं पढ़ेंगे, वो तब तक नहीं बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश अगर आगे बढ़ना है तो इन बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। इनकी तालीम के साथ ये सारे संगठन जुड़े हुए हैं। हम सारे लोगों को ये इल्तिजा करते हैं कि जब आपके पास जनप्रतिनिधि आए, वोट मांगने के लिए एमएलए के कैंडिडेट्स आए, और आप उनसे कहिए कि हमारे एरिया का सरकारी स्कूल में ये मसला है, आप इसको कब बेहतर करेंगे। जो बेहतर करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे एरिया के जो आप कर्नाटका की यूनिवर्सिटियों का मामला ले लीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटियों को इन्होंने पूरा कचरा बना के रख दिया है। 3 साल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। पूरे एक यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आता है, और वहां मैसूर यूनिवर्सिटी के एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। ये सारा मामला है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो गरीब तबका है वो कैसे पढ़ेगा? वो ये सारा जो ये जो एनईपी के जरिए बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने की जो बात करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाके किसको तालीम देंगे आप? जो पैसे वाला तबका है उसको आप तालीम देंगे, जो गरीब तबका है वो कहां जाके पढ़ेगा? आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा इन स्टेट यूनिवर्सिटीज को। यहां करप्शन का क्या मामला है? वहां का
वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इश्यूज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मसला, जो नए नए कोर्सेस हैं वो वहां नहीं आते हैं, पुराने सिस्टम के कोर्सेस वहां चलाते हैं और वहां पढ़ के जो बच्चा बाहर निकलता है उसको एम्प्लॉयमेंट का मसला है, आप एम्प्लॉयमेंट भी उसको नहीं देते हैं। तो ये पूरा तालीमी जो सिस्टम है इसको खोखला किया जा रहा है और इसको कॉर्पोरेट के सेक्टर को देने की कोशिश जो की जा रही है, हम इसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम ये संगठन सारे लोग मिलके ये सबको इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप ये धर्म की भाषा छोड़िए, जात की भाषा छोड़िए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि देश जाति मत भेद बिट्टू समान ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಇದ್ದೇವೆ, हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, आप ये धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, जात की राजनीति छोड़कर तालीमी मुद्दे पर बात कीजिए। हम एक विद्यार्थी संगठन होते हुए यहाँ एजुकेशनिस्ट जो बैठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि इस देश को अगर बढ़ाना चाहता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भव्य भारत का निर्माण करना चाहती है, उसको ये करना पड़ेगा कि वो तालीम को, तालीमी मैदान में तालीम को काम करना पड़ेगा। किसी तरीके से जो शायर ने कहा था कि तालीम है ऐसा चमन जिसमें खजा आती नहीं, जहालत हो जिस कौम में वो आबरू पाती नहीं। जहालत जिस कौम में है, जहालत जिस देश में है, वो कैसे भव्य भारत विश्वगुरु बनेगा? ये सिर्फ जुमलेबाजी है। इसको बाहर आते हुए प्रणाली के में, अपनी जो मैनिफेस्टो में एजुकेशन के मुद्दे को मुद्दा बनाना पड़ेगा। हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर आवाज उठाएंगे और ये इल्तिजा करेंगे कि ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं एजुकेशन के लिए, जो लोग काम करेंगे, हम उनको वोट देंगे। धन्यवाद।